स्टार्ट। अक्ल बादाम खाने से नहीं रसगुल्लों, जिंदगी में ठोकरें खाने से आती है। अगर आपके अंदर तलब है जीतने की तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित पूछता है और हम आपको बार बार जो है इनको रिवाइज करवाते हैं। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा जनगणना 2011, सेंसस 2011। हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बात को मेरी को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1872 के अंदर होती है। उस समय आप जानते हो कि जो मेयो थे हमारे, वो कौन थे आपके, वो उस समय वायसराय थे। तो 1872 के अंदर मेयो वायसराय थे उस समय इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई वैज्ञानिक आधार पे या दशकीय आधार पे जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो वो 1881 के अंदर होती है। उस समय रिपन जो थे वो वायसराय थे। हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी, ये यहाँ पर तय होता है, ठीक है। जनगणना कराने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को जनगणना आयुक्त कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। और भारत के पहले जनगणना जो आयुक्त थे आपके, उनका नाम था WC प्लाउडेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 1870 दोस्तों आपके यहाँ से जनगणना शुरू हो जाती है। और 2011 की जो जनगणना थी आपके, वो क्रम में 15वें नंबर की गणना है। और स्वतंत्र दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, मतलब कि 1951 से बात करें तो 1951 से वो 7वें नंबर की जनगणना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की है, वो 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों 10 के आधार पर पूछूं आपसे तो वो 14वें क्रम की है ना, 10 के आधार पर 14वें क्रम की है। अगर कुल क्रमांक पूछे 15वां है। और आपके इंडिपेंडेंट भारत की पूछूं आपसे 7वें नंबर की है। हर सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भारत में 1911-21 का दोस्तों दशक जो है आपके, इसको हम बोलते हैं महाविभाजक दशक बोलते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होती है, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। 1911-21 के दशक में काल व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी न्यूनतम रहती है, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने की बजाय कमी यहाँ पर होती है, तो इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना पूछूं आपसे, क्रम कौन सा, 15वें क्रम की गणना है, मैंने अभी आपसे कहा। इस समय हमारे आयुक्त कौन थे आपके, तो इस समय आयुक्त थे आपके चंद्रमौली साहब, आयुक्त थे आपके। आदर्श वाक्य पूछूं आपसे क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इस बार जो है आदर्श वाक्य था, 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वीं जनगणना 11 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और सो वर्तमान में आप सभी को बधाई हो, आप सभी के अथक प्रयास से भारत जो है पहला स्थान पर आ चुका है वर्तमान में। पर अगर पूछूं आपसे 2011 का जो सेंसस था उसमें भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन था, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने भारत में 1911 से 2001 के पूछूं आपसे जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, ये वृद्धि आपके 21.54% होती है, ठीक है। और 2011 से आपके 2001 से 11 के बीच पूछूं आपसे, आपको ये ध्यान रखना है 17.7 है ना। आपके एग्जाम में पूछेगा कि 2001 से 11 के बीच में कितनी 10 की वृद्धि होती है, तो 17.7% की 10 की वृद्धि होती है, 10 वर्ष की वृद्धि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो महिलाओं की जनसंख्या पूछूं आपसे कितनी है, ये 48.53% जो आपके उसमें महिलाएं हैं। और पुरुष पूछूं आपसे 51.47% आपके, ये आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हमारी जनसंख्या में, 51.47% है। और महिलाएं पूछूं आपसे 48.53% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछो कि भाई सबसे बड़ा राज्य पूछा आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ 2000 ईस्वी के अंदर, राजस्थान आपके टॉप पर आ गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट राज्य पूछूं आपसे, वो गोवा हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, गोवा है, और बड़ा आपका राजस्थान, ठीक है। तो आपके यूटी पूछूं आपसे, बड़ा कौन सा, लद्दाख है, और छोटा पूछे आपसे कौन सा, लक्षद्वीप है, ये आपको क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। तो उमा
बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ऐसे आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो ना। उत्तर प्रदेश मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51% सो आपके केवल उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है 9.28% आपके। बिहार तीसरे स्थान पर 8.6%। एरिया कम है, जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है आपके वो अधिक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7.54% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है और पश्चिम बंगाल आपके चौथे स्थान पर है। बस इतना याद कर लीजिए तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। 16.51% एक का तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, सिमी को अरुण गोवा में मिला, सुना देखो, सिमी को सिमी को अरुण गोवा में मिला, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई और सिमी को अरुण गोवा के अंदर मिला, ठीक है। सिक्किम पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, गोवा आपके चौथे स्थान पर ना। सिक्किम की पॉपुलेशन पूछूं आपसे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, 0.05% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा स्थान मिजोरम का है 0.09%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान है 0.11% है ना। और गोवा पूछूं आपसे, ये 0.12%। तो ये आपको अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, न्यूनतम वाला कौन सा है? चार तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछूं आपसे, 10 वर्ष में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ये केवल आप पहला याद कर लीजिए आपके, वो सो कौन सा है? मेघालय। कौन सा? मेघालय, ठीक है। केवल आप एक याद कर लीजिए, मेघालय आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 27.9%। सो भारत की पूछूं आपसे तो भारत की 17.7% थी, जबकि मेघालय की 27.9% आपको ध्यान है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मिजोरम है। आप केवल एक नाम नोट कीजिए कि मेघालय भारत में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके न्यूनतम वृद्धि पूछूं आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड से ना। न्यूनतम पूछे आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड के अंदर हुई है। यहां पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की बजाय कभी कम हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पर -0.6%, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई? कम हुई है। अगर सवाल पूछे कभी आपसे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य कौन सा जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, तो वो कौन सा? नागालैंड। सवाल अच्छा है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पूछूं आपसे, मेघालय में, ठीक है। और जनसंख्या में आपके सबसे अधिक कमी कहां पर हुई है? वो आपके ग्रोथ रेट कहां पर सबसे कम है? नागालैंड में। ये आपको ध्यान रखना है। -0.6% आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके अगर पूछूं आपसे जनसंख्या घनत्व क्या होगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं आपके, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, या फिर उसी को हम जो है जन घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो भारत का 2011 जनसंख्या जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग भारत में एवरेज रूप से रहते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा, तो आपके वो बिहार। मैंने आपसे कहा था क्षेत्रफल कम है, ये आपके पॉपुलेशन अधिक है, तो बिहार पहले स्थान पर आपको नोट करना है, ठीक है। बिहार का पॉपुलेशन पूछूं आंसर 1106 आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके बिहार में हमारे में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, ये दूसरे स्थान पर है। केरल आपका तीसरे स्थान पर, यूपी चौथे स्थान पर, ठीक है। तो आपको केवल बिहार याद कर लीजिए, बिहार पहले स्थान पर है, किसमें? पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? यूपी, ठीक है। न्यूनतम वाला पूछूं आपसे तो आपके वो कौन सा? सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा 10 की वृद्धि दर वाला सर्वाधिक कहां पर? आपके मेघालय में। न्यूनतम कहां पर हुई है? नागालैंड में, ठीक है। डेंसिटी पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर हुई है? बिहार के अंदर, ठीक है। न्यूनतम डेंसिटी वाला पूछूं आपसे तो अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों ना। यहाँ पर केवल आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। जहां बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, आपको ध्यान है, ठीक है। मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115। आप केवल अरुणाचल प्रदेश नोट कीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछूं आपसे, दिल्ली है, आप जानते हो, ठीक है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछे आपसे दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर, दिल्ली आंसर आएगा, ठीक है। जब तक आपसे राज्य ना पूछे तो आपको बिहार आंसर नहीं लिखना है। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार आएगा, ठीक है। वरना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्षेत्र है आपके, तो दिल्ली है। बिहार की तुलना में भी 10 गुना दोस्तों अधिक है ना, बिहार से 10 गुना अधिक लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी आपके दिल्ली, और न्यूनतम कौन सा आपके लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों राज्य, ठीक है। लिंगानुपात बोलते हैं सेक्स रेशो को, मतलब कि 1000 पुरुषों के समक्ष भारत में कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान में 11 के अनुसार हमारा जो सेक्स रेशो था आपके, वो था 943, क्या था 943 हमारा सेक्स रेशो था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं भारत में कहाँ पर सर्वाधिक सेक्स रेशो है आपके, तो वो केरल के अंदर सर्वाधिक हमारे यहाँ पर लिंग अनुपात दोस्तों हमारे यहाँ पर है 1084, मतलब कि भाई साहब 1000 पुरुषों के ऊपर केरल में 1084 महिलाएं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। 1000 पुरुष हैं, 1084 जो है वहां पर महिलाएं केरल के अंदर। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राज्य केरल कौन सा है, केरल है आपके वो, जहां पर भारत में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। केरल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, मणिपुर। केवल आप केरल नोट कर लीजिए कि भाई भारत में सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला राज्य कौन सा, केरल है, 1084 आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, ठीक है। और सो कहां पर न्यूनतम दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वो हमारा हरियाणा, दूध घाट की नगरी दोस्तों आपके हरियाणा आपके। इसलिए दोस्तों हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से, हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। अब स्थिति यहाँ पर थोड़ी बेहतर हो रही है, ठीक है। हरियाणा पूछूं आपसे, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 879 महिला दोस्तों ना, 1000 पुरुषों पर 879 महिला। भाई साहब विकट समस्या रसगुल्ला, कुवारों की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो हरियाणा पहले स्थान पर, सिक्किम दूसरे स्थान पर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश आपके सामने, यूपी भी रसगुल्ला ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों आपके, यहाँ भी 88 पुरुष आपके क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। 88 पुरुष उत्तर प्रदेश में भी एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना है ना। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में, न्यूनतम कहाँ पर, हरियाणा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 से 6 आयु पूछूं आपसे, तो बच्चों का पूछे आपसे, इसको बोलते हैं बाल लिंग अनुपात, बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं आपके, उनमें चाइल्ड सेक्स रेशो पूछूं आपसे, उसमें अरुणाचल प्रदेश आपके टॉप पर है 972 के साथ में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश उसमें टॉप पर है। और न्यूनतम पूछो कहां पर आपके, हरियाणा न्यूनतम आपके 834 है ना। तो बाल लिंग अनुपात में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, और वैसे लिंग अनुपात पूछूं आपसे, वहां पर केरल टॉप पर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों लिटरेसी की बात करूं आपसे, कहीं कहीं आपको 74% भारत की लिटरेसी मिलती है, जो कि गलत है दोस्तों। आपके जो फाइनल आंकड़े जो आए थे ना, उस फाइनल आंकड़े में भारत की लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, वो 2011 के अंदर 73% आपको ध्यान रखनी इतनी थी, जिसमें पुरुष 80.09% थे और महिलाएं लिखना आपके, ये आपके 64.60% महिलाएं थी। पुरुष और महिलाओं के बीच में लिटरेसी गैप आपके बहुत बड़ा है, जो कि एक विकट समस्या है ना। 80% यहाँ पर, और यहाँ 64% के आसपास है। 73% भारत के अंदर लिटरेसी रेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर, आपके 7 वर्ष या उससे अधिक पे काउंट होती है लिटरेसी रेट, ठीक है। केरल में सर्वाधिक लिटरेसी रेट है आपके, और कितनी दोस्तों आपके 94%, ठीक है। मिजोरम दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे पर है, त्रिपुरा आपके चौथे पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर, केरल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम साक्षरता पूछूं आपसे, वो कहां पर है, वो सब बिहार के अंदर, ठीक है। मिनिमम लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर है, बिहार के अंदर है 61.80% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम लिटरेसी कहां पर है, बिहार में। अधिकतम लिटरेसी कहां पर आपके, वो छापना केरल के अंदर है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, वो कहां दोस्तों आपके, वो हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर आपके 90% आपके, मतलब दोस्तों यहाँ की जो 90% जनसंख्या है वो गांव के अंदर रहती है ना। बिहार दूसरे स्थान पर है 88.7%, ठीक है। असम तीसरे स्थान पर है, ओडिशा आपके चौथे स्थान पर है
उस राज्य की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा नगर में रहता है और कितना बड़ा हिस्सा आपके गांव में रहता है, उसके अनुसार जो है ये रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, बिहार आपके दूसरे पर। ठीक है, और जो शहरी आपके सो नगरीय पूछूं आपसे, अर्बन पॉपुलेशन पूछा आपसे, इसमें गोवा टॉप पर है। सो गोवा की 62% जनसंख्या जो है वो शहर के अंदर नगर में रहती है ना, तो गोवा यहाँ पर टॉप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों आपके नगरीय जनसंख्या वाले दोस्तों राज्य पूछूं आपसे, दोस्तों राज्य पूछे आपसे, ये सो परसेंट आपके सामने गोवा हो गया 62.2%। गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62% जो है वो सो आपके नगर के अंदर रहता है। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन कम है आपके, इसलिए इसका 62% आपके सो अधिक नहीं आने वाला। सो आपके सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोस्तों किस राज्य में आपके नंबर से पूछूं आपसे, तो वहां पर महाराष्ट्र। परसेंट पूछे आपसे तो गोवा आएगा, परसेंट में गोवा आएगा। अगर नंबर की बात करें आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, काउंटिंग अगर करूं मैं आपके, तो लिखना वो महाराष्ट्र में है 5.08 करोड़। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला परसेंट गोवा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछूं आपसे कौन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो वो महाराष्ट्र है पहले स्थान पर, यूपी आपका दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपके, वो राज्य कौन सा आपके, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लगभग आपके 4.25 करोड़ आपके एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रहती है। पश्चिम बंगाल आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है किसमें, सर्वाधिक एससी जो आपके शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपके, वो नंबर के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछा आपसे सर्वाधिक 280% पूछा आपसे, मतलब उस राज्य में अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 में से कितने परसेंट 280 आपके, वो सर्वाधिक कहां पर है, वो पंजाब में। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपकी यहाँ पर 100 में से 31.9 लगभग 32 लोग जो है आपके वो एससी हैं। ठीक है, तो पंजाब में सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से एससी हैं, और वहाँ आपके पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश में आपके नंबर के हिसाब से हेड काउंटिंग में आपके उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक दोस्तों एसटी जनसंख्या वाला पूछूं आपसे, वो कौन आपके, ये एससी एसटी वाले सवाल एग्जाम में आजकल पूछते हैं, क्योंकि यही सवाल का स्कोप है आपके नया जो है कि एसटी एसटी वाला पूछेगा। सर्वाधिक दोस्तों एसटी पूछूं आपसे, शेड्यूल्ड ट्राइब पूछे आपसे, अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, उसमें दोस्तों हेड काउंटिंग में कौन पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर लगभग आपके 1.5 करोड़ जो है आपके वो एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, और वहीं आपके पूछूं आपसे परसेंट दोस्तों आपके, उस राज्य की जो जनसंख्या उसका परसेंट निकाल के पूछे आपसे, सो मिजोरम आपके, मतलब मिजोरम में अगर 100 लोग हैं तो वहां पर 94 लोग जो है किस में आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो परसेंट में मिजोरम टॉप पर है। अगर पूछे आपसे तो आपके आप हेड काउंटिंग में पूछूं आपसे, नंबर के हिसाब से पूछे आपसे, मध्य प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, तो एससी में आपके हेड काउंटिंग में यूपी टॉप पर है, परसेंट में पंजाब टॉप पर है। एसटी में आपके हेड काउंटिंग में एमपी टॉप पर है, परसेंट में आपका जो है वो ये आपके मिजोरम टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, जनसंख्या में यूपी टॉप पर है, सिक्किम दोस्तों आपके क्या है, आपके अंतिम स्थान पर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे, वहां दोस्तों आपके बिहार टॉप पर है, अगर कुछ भी ना लिखा हो दिल्ली टॉप पर है, और अंतिम स्थान आपके अरुणाचल प्रदेश का है। जो ग्रोथ रेट पूछे आपसे, वहां पर आपके ग्रोथ रेट में मेघालय टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर नागालैंड आपके माइनस ग्रोथ रेट। लिटरेसी पूछूं आपसे, आपके लिटरेसी से पूछा आपसे केरल टॉप पर है, और अंतिम स्थान पे आपका बिहार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एससी पूछूं आपसे, यूपी आपके नंबर में टॉप पर है, और आपके परसेंट में पंजाब टॉप पर है। ठीक है, एसटी पूछूं आपसे, नंबर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, और परसेंट में आपका कौन टॉप पर, आपके परसेंट में जो है वो आपके मिजोरम टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिंगानुपात पूछूं आपसे, केरल टॉप पर है आपके, और परसेंट और आपके न्यूनतम पूछूं आपसे, हरियाणा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा जनसंख्या वाला चैप्टर आपके सामने था। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर पॉइंट जो है बता दूं यहाँ पर, इसको आपको 2-3-4 बार जब आप सुन लोगे ना, तो निश्चित मानना ये जनसंख्या वाला टॉपिक जो सवाल निकालता है पेपर में, वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्वागत है आपका, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट बॉक्स में दिल भेज देना। बाकी स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर।
स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जो आग लगी हो सीने में। रविवार का दिन है। वैसे तो ना आपका रविवार होता है ना मेरा रविवार होता है। आपका रविवार उस दिन होगा जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और मेरा रविवार उस दिन होगा जिस दिन आपका सिलेक्शन होकर रसगुल्ला मेरे घर पर आ जाएगा ना। आपके जो कमेंट बॉक्स में जो दिल हैं वो मुझे महसूस करवा रहे हैं कि मेरी जो मेहनत है वो आपके काम आ रही है। देखो, गायत्री मंत्र वाला जो कंसेप्ट है ना रसगुल्ला, वो आपको पूरे यूट्यूब के इतिहास में चेक कर लीजिएगा, आपको यहीं पर मिलने वाला है ना। इस क्लास की खास बात यह है कि इस क्लास में केवल पढ़ाते नहीं है आपको ना, रिवीजन की जिम्मेदारी भी मेरी होती है। मैं बार बार आपको रिवीजन करवाता हूँ। जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को आपके सामने लेकर आता हूँ, ठीक है। इसी दोस्तों जनसंख्या को आप चाहो तो पढ़ना आपको पूरे 1 घंटे भी पढ़ सकते हो आप जो है, पर मैंने आपको 18-19 मिनट में आपकी पूरा जनसंख्या जो है वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक है। यही प्रयास मैं लगातार करता रहूंगा, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनको निकाल निकाल के आपको समझाऊंगा ना। बिल्कुल। अखिलेश, राज, सोहन, निखिल, युवराज, आशीष, पूजा, छोटी, मलिक, सुमन, ठाकुर जी, संध्या, चंदन, सभी का स्वागत है। आप जग गए, ये भी कमाल की बात है, ठीक है। चलिए शुरुआत करें अगर आपको हो तो क्लास को। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्लास की। करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। जनगणना तो आप लोग पढ़ ही चुके हो मेरे साथ में, अब जो है करंट अफेयर्स रिवीजन आपके सामने, ठीक है। दिसंबर माह में जो आपने अब तक पढ़ लिया दिसंबर माह में, वो हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे ना। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद, अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। दोस्तों ना, जो तुम्हारे सामने शख्सियत खड़ी हुई है ना, जो तुम्हारे सामने इंसान खड़ा हुआ है, ये बीज रूप में भी था इसी यूट्यूब के ऊपर, और ये बीज से आज वटवृक्ष बन गया है, वो भी आपके सामने है ना। जिसने ये पूरी जर्नी देखी है वो निश्चित मानना उसमें एक मोटिवेशन तो इस चेहरे को देखकर आना चाहिए कि इसकी शुरुआत भी इसी यूट्यूब से हुई थी। जहां तुमने मुझे पहुंचाया है वो आपके कारण ही पहुंचा है। आपने उस मेहनत को देखा है लगातार। इस मेहनत में आपको एक बात जरूर नजर आई होगी, और उसे बोलते हैं आपकी निरंतरता ना, कि मैं रुका नहीं था कभी भी, मैं थका नहीं था। लोगों ने खूब बुराई की मेरी जो है, पड़ोसी ने खूब बुराई की होगी, बहुत सारी समस्याएं मेरे अंदर आई होंगी, इंटरनल समस्याएं आई होंगी, स्वास्थ्य की समस्याएं, मेंटली समस्याएं आई होंगी, लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं। जो मेरा धर्म था मैंने वो पूरा किया, और लगातार पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। बस रुकना नहीं है। अगर आप रुकोगे नहीं ना, चाहे आपकी स्पीड कितनी भी क्यों ना हो, आप जीत जाओगे ना। बस रुकना नहीं है, आपको लगातार चलते जाना है। हर दिन, हर क्षण, हर कदम जो है अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ाना है, ठीक है। चलिएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिम्बेक्स किसके साथ में दोस्तों किया है, ठीक है। देखो, एक साथ ही होता है सिम्बेक्स। क्या होता है? सिम्बेक्स होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी समझाया था आपके, एक होता है सिम्बेक्स और ये है आपका सिनबेक्स। क्या है? सिनबेक्स, ठीक है। देखो यहाँ पर है सिंगापुर, है ना, सिंगापुर, ठीक है, और यहाँ पर है कंबोडिया। तो ऑप्शन नंबर बी कंबोडिया ठीक आंसर है। इसको इंग्लिश में चेक करना, जब भी पेपर में सवाल आए तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ दोस्तों। अगर ये लिखा हुआ तो कंबोडिया आएगा, ये लिखा हुआ सिंगापुर आएगा ना। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में भारत सरकार ने स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए किससे 98 मिलियन डॉलर के ऋण का एग्रीमेंट किया है, ठीक है। हम किससे पैसा लेने वाले हैं? एडीबी, आपके एशियाई विकास बैंक, आपको नोट करना है ना। हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर किसने बैन कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने आप कानून लेकर आया है। अगर बच्चा यूज करता है सोशल मीडिया का, तो जिस कंपनी का सोशल मीडिया हैंडल है, जुर्माना उस पर लगेगा, ठीक है। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस पूछूं आपसे, 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है ना। हाल ही में किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिल चुका है आपके? तो घरचोला हस्तशिल्प पूछूं आपसे, इसका जीआई टैग किसके पास में? गुजरात, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया है? अपने जय शाह जी को अपॉइंट किया है। संजय मूर्ति हमारे भारत के सीएजी है ना। हाल ही में महाबोधि महोत्सव पूछूं आपसे, महाबोधि देखकर बिहार नहीं लगाना है। महाबोधि जो महोत्सव है आपके, वो कहाँ पर हुआ है? ये मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप पे हुआ है, ठीक है। हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव पूछूं आपसे, नागालैंड 1 तारीख को शुरू हुआ था दिसंबर महीने में, जिस दिन नागालैंड की स्थापना होती। 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं ना। बेल्स जो इस बार आपके, वेल्स इसका आपके सहयोगी फोकस कंट्री था, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम पूछूं आपसे, यह पुस्तक किसकी है?
विक्रम संवत की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर सी आपको छापना है। जयशंकर जी ने इसको लॉन्च किया ना। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे अधिसूचित रोग घोषित कर दिया, आपके स्नेक बाइट या सर्पदंश को घोषित कर दिया है। इससे पहले तमिलनाडु ने किया था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया ना। हाल ही में डब्ल्यूटीओ का महानिदेशक आपके री इलेक्ट कौन होंगे, नागोजी ओंकाजाइवेला, जो है आप जानते हो कि ये भाई ये नाइजीरिया के रहने वाली है, इसकी री इलेक्ट होने वाली 25 में ना। क्रिस्टिना जॉर्जिवा पूछूं आपसे, आईएमएफ की है। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति पूछूं आपसे, भारत मलेशिया, ठीक है। समुद्र लक्ष्मण हरिमो शक्ति आपके ये इनके बीच में होता है ना। हाल ही में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 24 के महिला एकल का खिताब पूछूं आपसे, महिला एकल पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी तो आंसर है, लखनऊ में आपके ये होता है, ठीक है। और पुरुष वाला लक्ष्य आपके जो थे उन्होंने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लक्ष्य सैन्य है ना। हाल ही में इस्लामिक विद्रोही समूह द्वारा कब्जा किया गया अलेप्पो शहर कहां पर है, सीरिया देश का अलेप्पो शहर आपके, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दमिश्क राजधानी। हाल ही में फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 24 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आपके करीना कपूर को मिला, ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट फिल्म का दोस्तों अवार्ड आपके चमकीला के लिए दिलजीत दोसांझ को मिला है, ध्यान रखना। और इम्तियाज अली जो थे आपके बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है ना। हाल ही में मिशन अरुण हिमवीर पूछूं आपसे, अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश आपके, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर हो गया है। यहाँ पर ये शुरू हुआ है आपके, यहाँ पर जो भी आपके ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आम इंसान नहीं पहुंच पाता है, वहां पर जो हमारी मिलिट्री है वो हमारे उत्पादों को वहां पर पहुंचाएगी, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार जो है इससे कौन सम्मानित हुए हैं, ठीक है। कौन सम्मानित हुए आपके, वसंत गोयल, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। फिलिप नोयस पूछूं आपसे, याद करो, इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। हाल ही में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 कर दी आपके, कहां पर दोस्तों 60 से 61 हुई आपकी आयु जो आपके, ये आंध्र प्रदेश में हुई है, आप जानते हो। यहीं पर जो वक्फ बोर्ड है आपकी उसको भी समाप्त किया है, ठीक है। हाल ही में अंतरराज्यीय बसों के रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बस संगमारी ऐप पूछूं आपसे, छत्तीसगढ़ ने लॉन्च कर दी है। आपको बस स्टैंड पर वेट ना करना पड़े, अपने मोबाइल में इस ऐप में चेक कर लो आपकी बस जो है उसकी लोकेशन क्या है ना। हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र पूछूं आपसे, अस्थायी जिला है आपके, अब महाकुंभ संगम की धरती पर होने जा रहा है, तो इसलिए प्रयागराज से अलग करते हुए एक जिला बनाया आपके महाकुंभ, उसी को जिला बना दिया, वहां डीएम एसपी बैठेंगे जिससे वहां प्रबंधन अच्छा हो सके ना। हाल ही में पवन काम्पेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम 24 में देश के लिए पहला ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। कहां पर हुआ आपके ये आपके थाईलैंड के अंदर हुआ, कहां पर हुआ, थाईलैंड बैंकॉक के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थाईलैंड बैंकॉक के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में मार्बर्ग वायरस से कहां 15 से 200 अधिक लोग मर गए आपके, इसी को हम मार्बर्ग जर्मनी का स्थान है और इसलिए मार्बर्ग कहते हैं इसको हम दोस्तों। जो ये वायरस है आपकी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आपके ब्लीडिंग आई डिजीज कहते हैं, आंख में थक्का जमना, वही, ठीक है, खून का, ऑप्शन नंबर बी रवांडा में आपके डेथ हुई है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पम्बन 2.0 कहां पर, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी आंसर, पम्बन 2.0। यहां पर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होने वाली है। अगर आपको रामेश्वरम जाना है तो आपके लिए बड़ा अच्छा सुविधा यहां पर होगी। पहले आपके पुराना ब्रिज था, 100 वर्ष से अधिक पुराना ब्रिज था, वो पुराना हो चुका था, 10 की वहां पर स्पीड थी, अब 80 की स्पीड होने वाली है, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में अंतर्राज्यीय विकलांग दिवस पूछूं आपसे, कब सेलिब्रेट करते हैं, 3 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग या विकलांग दिवस है ना। भारत की पहली उबर शिकारा पूछूं आपसे कहां पर शिकारा दोस्तों आपके डल झील श्रीनगर वहीं पर है, उबर से आप बुक कर सकते हो, ठीक है। विश्व समुद्री सम्मेलन 24 जो है आपके, वो कहां पर हुआ आपके, तमिलनाडु के अंदर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल दोस्तों ना डेस्टिनेशन घोषित किया है, वो पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से सुंदरवन भी दोस्तों आपके यहाँ पर है, यहाँ पर दार्जिलिंग की चाय भी यहाँ पर मिल जाती है आपको, सुंदरवन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर शांति निकेतन भी, आपको तीनों तरह के जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। हाल ही में किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रायथू भरोसा पूछूं आपसे, पहले इसका नाम रायथू आपके बंधु योजना था, अब इसकी सब्सिडी थोड़ी बढ़ा दी गई है, अब इसका नाम रायथू आपके भरोसा हो गया, ठीक है। रायथू मतलब किसान होता है।
हाल ही में रातापानी किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया? आपके मध्य प्रदेश में किया गया। ऑप्शन दोस्तों आपके ये आंसर है, ये आपको मध्य प्रदेश, आपको यहीं पर टाइगर अधिक है, चीता यहीं पर लाया गया, तेंदुए लियोपर्ड भी आपके यहीं पर है, ठीक है। हाल ही में FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड्स में किसे हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर घोषित करा है? ठीक है, हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर गेल आपके ऑप्शन नंबर 1 है। इसका जो मध्य प्रदेश वाला जो प्लांट था उसके लिए मिला है, ठीक है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ना। हाल ही में 6 घंटे में ही मार्शल लॉ लगाना और वापस उसे लेना आपके साउथ कोरिया, यहाँ पर दोस्तों आपके वर्तमान में आपके यहाँ पर आपके यहाँ से राजनीतिक संकट चल रहा है, यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। हो सकता है यहाँ पर कुछ दिनों में आपको न्यूज मिल जाए कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो भी चेंज हो जाए, न्यूज मिल सकती है आपको, ठीक है। यहाँ पर मार्शल लॉ लगाया, फिर विपक्ष ने पार्लियामेंट के अंदर उसको पास करवा दिया दोस्तों, आपके मार्शल लॉ हटाना पड़ा आपके। अब विपक्ष जो है इसके इनके खिलाफ महाभियोग लेकर आ रही है, और उम्मीद नहीं, लगभग मुझे लग रहा है कि महाभियोग भी आपके पारित हो ही जाएगा, ठीक है। हाल ही में नटुम्बा नंदी पूछूं आपसे, अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति पूछे आपसे, कहां पर? आपके ये आपके नामीबिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। विंडहोक राजधानी है ना। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन को लॉन्च करने वाला इसरो लॉन्च करने वाला है, और इसको PSLV हमने C59 से लॉन्च करा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। PSLV C59 से लॉन्च करा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर ब्रेन रोट, ऑप्शन नंबर 1 आपके रील्स देखने वाले, पतली कमरिया मोरी आए हाय, रील्स मीम्स देखने वाले जो हैं आपके, वो ऑप्शन नंबर 1 ब्रेन रोट है ना। हाल ही में नए आपराधिक कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर तीनों जो लॉ हैं हमारे लागू होते हैं। हाल ही में एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड पूछूं आपसे, किसको मिला है? मारिया विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर बी। विक्टोरिया केजर जो है ना दोस्तों, इनको मिला आपके मिस यूनिवर्स अवार्ड, ठीक है। जसलीन कौर को टर्नर अवार्ड मिला है ना। सामंता हार्वे को बुकर पुरस्कार मिला है। हाल ही में 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 24 का समारोह कहां पर आपके? अरे वार्षिक नौसेना दिवस 24 कहां पर? ओडिशा के पुरी बीच पे, ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री कौन? एकनाथ शिंदे मुख्य सो आपके सो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है, और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार जो है ये उप मुख्यमंत्री है ना। हाल ही में दिवंगत ब्रिगेडियर राज मनचंदा का संबंध पूछा आपसे, ओल्ड फोक्स, याद है आपको? ओल्ड फोक्स स्क्वैश के खिलाड़ी, बड़े फेमस खिलाड़ी है ना। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की एलिमेंट परियोजना के लिए दोस्तों आपके 225.5 मिलियन डॉलर आपके इतना पैसा दिया है? आपकी याद करो, किसके किसके लिए? त्रिपुरा नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में दुनिया का पहला स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण करने वाला अपने आप ही मार्ग चेंज कर लेगा, अगर लक्ष्य चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो जाएगा, अपने आप लॉन्च होगा, जमीनी कोई भी सहायता इसको नहीं चाहिए, चीन ने लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, ठीक है। हाल ही में असाध्य रोग के संदर्भ में असिस्टेड डाइंग बिल पूछूं आपसे, कौन सा आपके दोस्तों मतलब इसका यूथेनेशिया, ठीक है। कोई अगर असाध्य बीमारी किसी को है, मतलब इसका इलाज नहीं हो सकता, आपके अगले 6 महीने में उसकी डेथ संभव है, निश्चित डेथ होने वाली है, तो ऐसी रोग में उसको अपनी इच्छा के अनुसार मरने का उसको अधिकार मिले, जिससे कि उसके परिवार के ऊपर इकोनॉमिकल बर्डन नहीं आए। ये इंग्लैंड का है, जस्ट लाइक आपके यूथेनेशिया ना। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने बेटे को क्षमादान दे दी? तो आपके USA, दोस्तों यहाँ पर जो राष्ट्रपति दोस्तों बाइडन साहब है आपके, उन्होंने अपने बेटे हंटर को सारे रोगों से, आपके सारे अपराधों से मुक्त कर दिया है। यह पावर उनके पास में है। अगर वो राष्ट्रपति चेंज भी होते हैं तो भी हंटर को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब जो है कोई भी आगे आने वाला राष्ट्रपति भी उनकी इस पावर को खत्म नहीं कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास वहां पर एब्सोल्यूट पावर है ना। हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि दोस्तों बैठक कहां पर हुई है? ये बुसान साउथ कोरिया में होती है, असफल हो जाती है ना। हाल ही में किस देश में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा? फ्रांस। यहाँ पर विपक्ष आपके पार्लियामेंट के अंदर जो आपके वर्लियस आपके जो आपके वर्नियस थे, उनके खिलाफ आपके इस्तीफा, मिशेल वर्नियस जो हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आता है, वो पास हो गया, मतलब कि वहां के जो PM है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा राष्ट्रपति को ना। पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव पूछूं आपसे, तो दिल्ली के अंदर हो रहा है आपके अष्टलक्ष्मी, तो मतलब आपकी जो 8 हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, 7 तो 7 सिस्टर हो गए, एक सिक्किम हो गया, पूर्वी इसका शुभंकर है, ठीक है। हाल ही में भारत ने किसे हराकर 5वीं बार एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप जीता है? अपने बेटे को हरा दिया, पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही में विश्व मृदा दिवस पूछूं आपसे, 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे, ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना। हाल ही में चर्चा में रही दृष्टि 10 स्टार लाइनर पूछूं आपसे, दृष्टि ट्रेन स्टार लाइनर पूछा आपसे, ड्रोन है
तो ड्रोन आपके किसी भी मौसम में काम कर सकता है, ये आपको नोट करना, ऑप्शन नंबर एक है ना। हाल ही में किसानों को डिजिटल सेवाओं की त्वरित डिलीवरी के लिए आश्रय सेवा केंद्र शुरू करने वाला कौन? आपके केरल शुरू करने वाला, ऑप्शन नंबर एक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियर केंद्र GSEC कहाँ शुरू करा? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर एक। जापान पहला, एशिया का दूसरा, आपकी ये हो गया। हाल ही में स्केलर थ्रेट लैब 24 की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल मेलवेयर हमलों के मामलों में भारत टॉप पर, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। बस मतलब सो मोबाइल, मतलब सो आपके मोबाइल जो है आपके उसके ऊपर दुर्भावना से तैयार किए गए सॉफ्टवेयर जो है उसका अटैक होना ना। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी ने चीन के साथ में BRI एग्रीमेंट कर? नेपाल ने कर दिया है। बॉर्डर रोड इनिशिएटिव बोलते हैं इसको, और BRI को ही हम OBOR कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ठीक है। इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हाल ही में बेगा सी रॉकेट से कोपरनिकस सेंटिनल-1C उपग्रह को लॉन्च करने वाला कौन? आपकी ESA, आपके यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च करने वाले। सो ये एक EOS उपग्रह, मतलब कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अवलोकन करने वाला उपग्रह, ठीक है। हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ? अन्य चक्र ऐप लॉन्च हुआ है, और सब्सिडी संबंधित आपकी स्कैन ऐप लॉन्च हुआ है ना। हाल ही में RBI द्वारा संशोधित GDP विकास पूर्वानुमान पूछूं आपसे तो ये 7.2% था आपके, इसको कम कर दिया, अब 6.6% कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 6 दिसंबर को मनाए गए महापरिनिर्वाण दिवस, शिक्षा वह शेरनी का दूध जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन होता है 6 दिसंबर 1956, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नैनो बबल टेक्नोलॉजी पूछूं आपसे कहाँ शुरू की? दिल्ली से यहाँ पर शुरू किया आपसे, यहाँ पर जो आपके जो से यहाँ पर आपके दोस्तों आपके जो यहाँ पर जू है आपके, उस जू में जो पानी भरा हुआ उस पानी को शुद्ध करने के लिए इस तकनीक का यूज किया गया, ठीक है। हाल ही में होटलों और आपके पब्लिक प्लेस में गोमांस पर रोक कहाँ पर? आपके असम में, असम राज्य में टोटली जो है गोमांस को परोसने पर और गोमांस को खाने पर रोक लग चुकी है, टोटल बैन हो चुका है असम के अंदर, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक का आंसर। हाल ही में विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस पूछूं आपसे कब सेलिब्रेट होता है? 4 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक दोस्तों आपके लिए सूचना यहाँ पर ये कि अगर आपकी इच्छा है कि उत्कर्ष में आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, हमारे जयपुर, जोधपुर, प्रयागराज या इंदौर ब्रांच में किसी पर भी आप पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि सर को थोड़ी बहुत हमें छूट मिल जाए आपके फीस के अंदर तो हम उसको अफोर्ड कर पाएंगे, तो आपके लिए सूचना ये है कि एक छूट आपको मिलने जा रही है, बस आप में थोड़ी प्रतिभा होनी चाहिए। आपको एक एग्जाम देना है जो कि 22 दिसंबर को आपका होने वाला है, इसी 22 दिसंबर को टेस्ट होने वाला है। हमारे हर ब्रांच पर, जितनी भी हमारे ब्रांच है, जयपुर, जोधपुर, प्रयागराज, इंदौर, वहां पर ये टेस्ट होगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपके लिए सूचना यहाँ पर ये कि इसका फॉर्म ओपन हो चुका है, ऊपर लिंक भी लगवा दिया है मैंने, और यहाँ पर QR कोड भी आपके सामने, स्कैन करो, फॉर्म भर लो। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको यहाँ पर 50 रुपये जो है देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप एग्जाम देने के लिए आओगे, आप एग्जाम देकर जाओगे तो आपके 50 रुपये जो है अपने आप आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। अगर आप एग्जाम देने नहीं आओगे तो पैसा वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। जो एग्जाम देने आएगा उसको पैसा वापस हम लोग दे देंगे। जो भी एग्जाम में शामिल होगा उसको 10% डिस्काउंट तो हमारी ऑफलाइन फीस में निश्चित रूप से मिलने वाला है, ठीक है। और दोस्तों आपके जो 1 to 10 आने वाले हैं उनको 100% छूट मिलेगी आपके इसके अंदर। अलग अलग स्लैब है आपके, पर इसमें 100% भी स्कॉलरशिप आपके, मतलब फ्री में भी आप पढ़ सकते हो अगर इस एग्जाम में आप टॉप करते हो। और करंट अफेयर्स का टेस्ट दोस्तों होने वाला है, करंट अफेयर्स का टेस्ट आपके लिए, चिंता मत करो, मैं तो कह रहा हूँ जरूर फॉर्म भरो, जरूर आना आप सभी को इसके अंदर आपके। और ये जो आप कूपन आपको मिलेगा वो 3 महीने तक रहने वाला है, ठीक है। आप कभी भी 3 महीने तक यूज करो उस कूपन का, वो आपको कूपन मिलने वाला, तैयार रहना, ठीक है। ये सूचना मेरी तरफ से आपके लिए थी। बाकी SSC CGL वालों के लिए चिंता मत कीजिएगा। दोस्तों अभी मेरी एक गौरव एक्सप्रेस बैच चल रहा है, जो कि आप जानते हो कि उसमें 6 क्लास बाकी है, केवल 6 ही क्लास बाकी है, ठीक है। इन 6 क्लास के पूर्ण होते ही मैं आप सभी के लिए दोस्तों जो CGL के जो बच्चे, मतलब कि क्लास तो आप कोई भी देखिएगा, पर जो सवाल मैं करवाने वाला हूँ आपको वहाँ पर, वो CGL वाले सवाल कराने वाला हूँ। एक नई सीरीज शुरू करूंगा आपके लिए, जिनका भी मेंस का एग्जाम आ रहा है CGL का उनके लिए, जिनका Tier 2 आ रहा है उनके लिए, और एक जिनका 25 में जो है वो CGL देने वाले, जो प्री देने वाले, उनके लिए शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों एक आपके दोस्तों BPSC टेस्ट, BPSC
और एक यूपी पीसीएस एग्जाम की भी बड़ी डिमांड आ रही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि बीपीएससी और यूपी पीसीएस वाले कितने लोग हैं। अगर मुझे लगा कि कमेंट बॉक्स में हाँ सच में डिमांड है आपकी, अगर आप की संख्या अधिक होती है तो मैं निश्चित रूप से बीपीएससी की भी एक बड़ी क्लास दोस्तों आपके वही 5-6-7 घंटे की क्लास लेकर के, एक यूपी पीसीएस के लिए भी 5-7 घंटे क्लास लेकर के, जो मुझे लगता है इन एग्जाम में जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अभी मैंने पशु परिचर के लिए क्लास ली थी और मेरा ऐसा मानना है कि उसमें से हर शिफ्ट के अंदर 20 से 22 सवाल जो है एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे साइंस के हों, चाहे 2-4 करंट अफेयर्स के हों, चाहे आपके उसके अलावा जो है वो आपके और सवाल हों, वो 20 से 22 सवाल उसके अंदर आए थे। ठीक है, तो आप मुझे बताना इनकी संख्या कितनी है, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। आज के कमेंट बॉक्स में मैं देख लूंगा और कल हम आपके जो है इसके ऊपर मैं क्लास लूंगा नहीं लूंगा तो कब लूंगा वो सूचना आपको मिल जाएगी। ठीक है, इनकी क्लास तो मैं लेने वाला हूँ, ये कन्फर्म है ना। चलिए ध्यान रखिएगा अपना। और एक मेरे पास बहुत सारे मैसेज आपके आ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र 2.0 की वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। आप निश्चिंत रहें, जब मैं 1 जनवरी को आपके सामने आऊँगा लंबी वाली क्लास लेकर के, और जब मैं अपना अगला जो बैच है आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, आपको सुनकर आपको देखकर दिल को तसल्ली मिलेगी। निश्चित रहो आप जो है, मैंने 2 बैच पढ़ा है, ब्रह्मास्त्र 1 ब्रह्मास्त्र 2। वो बच्चे 100% तो नहीं कह सकता, पर मैं इतना कहता हूँ कि 99% जो बच्चे हैं उसमें संतुष्ट हुए होंगे, ये मेरा वादा है। जो ब्रह्मास्त्र 3 आएगा वो भी ताबूत में कील की तरह आने वाला है, बहुत कुछ नया उसमें आने वाला है। जो पुराने बच्चे उनको ध्यान रखा जाएगा उसमें, उनकी भी जितनी इच्छा है वो सारी पूरी कर दूंगा। बस 1 जनवरी का वेट कीजिएगा आप लोग जो है, और निश्चिंत रहें। बाकी यूसी सेट में आपका स्वागत है। 22 तारीख को पेपर होने वाला, तैयार है ना उसके लिए। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को, खुश रहो मस्त रहो। क्लास कैसी लगी बताना कमेंट बॉक्स में। आप सभी लोग जो हैं, जनगणना कैसी लगी आपको सुन करके, और जो मैं नए नए गायत्री मंत्र इस सप्ताह मैंने आपको 4 नए गायत्री मंत्र दिए हैं। एक तो प्रमुख पुस्तक है दोस्तों, इसके अलावा एक आपका जो था आपके सो एक था हमारा प्रमुख मुद्राएं राजधानी, वो वाला दोस्तों आपके नया बनाया दोस्तों आपके। एक दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपके जनगणना वाला बना दिया, और एक और हमने जो है वो नया आपको बना कर दिया। बस जमकर पढ़ते रहो, प्रयास करते रहो, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। सफलता की तलब आपके अंदर होनी चाहिए, सफलता की जिज्ञासा, सफलता की भूख आपके अंदर होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।